साथियों नमस्कार। साथियों, फर्ज कीजिए अगर कोर्ट कोई फैसला सुनाए और बीजेपी उस फैसले को ना माने, बीजेपी की सरकार, और फैसला न मानने के साथ साथ जिस जज ने फैसला सुनाया था उस जज को हटाने के लिए इंपीचमेंट प्रोसेस को ले आए, तो आप बीजेपी को किस दृष्टि से देखेंगे? आपको लगेगा ये तो तानाशाह हो गए, क्योंकि मोदी को तो वैसे ही तानाशाह बताया जा रहा है। फर्ज कीजिए किसी जगह पर मुसलमान किसी दरगाह में, किसी मस्जिद में प्रेयर करने जा रहे हैं और वहां पर बीजेपी सरकार उनको जाने ना दे, रोक दे, किसी भी हाल में ना जाने दे, और वो अगर विरोध करें तो धारा 144 लगा दे, कोर्ट कह रही है फिर भी ना जाने दे, तब आप क्या कहेंगे? कह रहे साहब यहाँ तो मुसलमानों का रहना ही मुश्किल कर दिया गया है, ये तो आप कहेंगे और आप समझ जाएंगे कि ये बीजेपी हिंदू मुसलमान करती है, देखो हिंदू मुसलमान हो रहा है। इस तरह से नैरेटिव चलाया जाता है इस देश में। आप जानते हैं सेम चीज हो रही है, लेकिन किसी बीजेपी सरकार शासित प्रदेश में नहीं, तमिलनाडु में जहां पर डीएमके की सरकार है और पूरा का पूरा विपक्ष एक हो गया है उन जज साहब को हटाने के लिए जिन्होंने यह कहा था कि इस जगह पर हिंदू लोग दिया जला सकते हैं। इस देश में हिंदू होना तो ऐसा मान लिया गया है कि ये तो कुछ है ही नहीं, इनको तो जैसे कहेंगे वैसे ये लोग ढल जाएंगे। पूरा किस्सा क्या है मैं आपको बताता हूं, आप ध्यान से सुनिए। ये एक पहाड़ी है, ये तमिलनाडु के मदुरई शहर में है और इसका नाम है थिरुपरनकुंदरम पहाड़ी। ये थिरुपरनकुंदरम पहाड़ी के पास एक मंदिर है, इस मंदिर का नाम भी थिरुपरनकुंदरम मंदिर है और इस पूरी पहाड़ी को ये माना जाता है कि ये शिवलिंग के आकार में है, स्वयंभू है, इस तरह से इसको पूजा भी जाता है। और इस मंदिर की अगर मान्यता की बात करी जाए तो इस मंदिर में भगवान मुरुगन की पूजा होती है। भगवान मुरुगन के जो 6 स्थान माने गए हैं उनमें से प्रथम स्थान इस मंदिर को माना गया है और इस पहाड़ी पर भी भगवान मुरुगन और भगवान शिव दोनों की पूजा होती है। ऐसी स्थिति में साल भर में कार्तिकेय मास में उस महीने में एक त्यौहार मनाया जाता है तमिलनाडु में, जिसे कार्तिकेय दीपम त्यौहार कहते हैं। इस त्यौहार में कुछ हिंदू लोग पहाड़ी की चोटी पर जाते हैं और एक दिया जला करके आते हैं, एक दिया जला करके आते हैं। साल में बस एक बार ये दिया जलाना होता है इस पहाड़ी पर हिंदुओं के द्वारा, क्योंकि उनकी मान्यता है। इस मंदिर को और इस मान्यता तो बहुत साल पुरानी है, इसका तो कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन मंदिर को बने हुए 1500 साल से ज़्यादा हो गए हैं। 6वीं शताब्दी में पांड्यन राजाओं ने ये मंदिर बनवाया था, तब से तो ये हो ही रहा है, उससे पहले भी हो रहा हो तो उसका कोई रिकॉर्ड अभी पता नहीं। लेकिन तमिलनाडु की सरकार इस बार ये दिया नहीं जलने दे रही है, हिंदुओं को रोक रही है। तमिलनाडु की सरकार का कहना यह है कि भाई यहां पर हिंदुओं का अधिकार नहीं है, यहां पर मुसलमानों का अधिकार है, क्योंकि यहां पर एक दरगाह है, सिकंदर दरगाह या ऐसे कुछ बोलते हैं, उस दरगाह पर मुसलमान अपना फेत रखते हैं, इसलिए यहां पर उनका अधिकार है, हिंदू दिया नहीं जला सकते। आप कहोगे अरे नहीं ऐसा नहीं होता होगा, ऐसा हो रहा है, हिंदुओं को नहीं जलाने दिया गया, सिर्फ एक दिया हिंदू को नहीं जलाने दिया गया, एक दिया। यह फर्क होता है सरकार चुनने का। आप अयोध्या में आइए, लाखों दिए जलते हैं दिवाली पे, कोई भी बड़ा त्यौहार होता है लाखों दिए जलते हैं, ये योगी की सरकार है। आप तमिलनाडु में जाइए, एक दिया नहीं जला सकते आप। आपका मंदिर चाहे 1500 साल पुराना हो, चाहे 2000 साल पुराना हो, कोई मतलब नहीं है। यह प्रैक्टिस तब से हो रही जब से इस्लाम आया भी नहीं था, लेकिन आज अब दिया नहीं जला सकते। मामला कोर्ट में गया। जब मामला कोर्ट में गया तो कोर्ट में जज साहब ने पूरा अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद जज साहब कहते हैं कि भाई देखो, इस जगह पर तो हिंदुओं को ये अधिकार है और वही जाकर के दिया जला सकते हैं, तो हम ये फैसला सुनाते हैं कि हिंदू जाकर के अपना दिया जलाएं और कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, इसलिए हम CISF को भी वहां पर लगा रहे हैं। फैसला सुनाया गया 1 दिसंबर 2025 को और 3 तारीख को दिया जलना था। जज साहब GR स्वामीनाथन ने फैसला सुनाया था। 3 तारीख को जब कुछ हिंदू वहां पर दिया जलाने के लिए ऊपर जा रहे थे तो उन हिंदुओं को रोक दिया गया। हिंदुओं ने विरोध किया तो उस विरोध को दबा दिया गया। CISF थी नो डाउट, लेकिन फिर भी धारा 144 लगा दी गई और पुलिस ने किसी भी तरह से हिंदुओं को ऊपर नहीं जाने दिया। कोर्ट के फैसले की धज्जियां उड़ा दी गई। और देखिए, प्रशासन ने कहा कि ऊपर दिया मत जलाओ, दिया नीचे एक मंदिर में जलवाया गया जिसका नाम है ऊंची पिल्लैयार मंदिर। मंदिर प्रशासन ने, वहां के लोकल प्रशासन ने कहा कि दिया ऊपर मत जलाओ, नीचे ऊंची पिल्लैयार मंदिर है, यहां पर जला दो, और जलवा भी दिया गया। इससे हिंदू और नाराज हो गए कि भाई हम दिया नहीं जला सकते। सरकार से
हिंदुओं ने गुजारिश करी कि भाई इस तरह से आप मत करिए, सरकार ने एक ना मानी और जज साहब के फैसले की भी ना मानी। और सरकार क्या कह रही है वहां की तमिलनाडु की, ये देख लीजिए। डिवोटीज हैव नो लीगल राइट टू लाइट लैंप एट थिरुपरनकुंदरम, आर्टिकल 226 पावर कांट चेंज कस्टम, स्टेट टेल्स मद्रास हाई कोर्ट। तो मद्रास हाई कोर्ट को उल्टा स्टेट ये कह रहा है कि डिवोटीज यहां पर लैंप नहीं जला सकते, दिया नहीं जला सकते। और मद्रास हाई कोर्ट के जो जज साहब हैं, जस्टिस जीआर स्वामीनाथन साहब, उनके खिलाफ अब डीएमके सरकार इंपीचमेंट लेकर के आ रही है। डीएमके ने अपने बाकी दलों को भी साथ लिया, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, न जाने कितने दल साथ हो गए, सभी ने एक पत्र लिखा है और ओम बिरला जी को सबमिट किया है कि हम इन जज साहब को हटाना चाहते हैं। मजे की बात यह है कि जब जीआर स्वामीनाथन जज साहब ने अपना फैसला दिया, उसके बाद एक बार फिर से पुनर्विचार के लिए फैसला 2 जजेस की बेंच के पास गया था। उन्होंने भी सेम फैसला दिया, लेकिन उनके खिलाफ किसी तरह का इंपीचमेंट नहीं लाया जा रहा, इंपीचमेंट केवल इनके खिलाफ लाया जा रहा है। अब आपको कहानी समझ में आ गई। वहाँ के हिंदू साल भर में एक पहाड़ी पर एक दिया जलाते हैं, वो इस बार जलाना चाह रहे थे, उनको जलाने नहीं दिया गया क्योंकि बोला गया वहाँ पर दरगाह है, हम नहीं चाहते कोई तनाव पैदा हो, इसलिए वहाँ पर सरकार ने दिया जलाने की अनुमति नहीं दी। फिर जब कोर्ट में मामला गया तो कोर्ट में जीआर स्वामीनाथन जज साहब ने कहा कि नहीं जला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सरकार ने इस फैसले को नहीं माना। उसके बाद इनके फैसले कर पुनर्विचार के लिए 2 जजेस की बेंच पर फिर गया, उन्होंने भी सेम फैसला दिया, सरकार ने फिर भी नहीं माना। चाहे आप CISF लगा लो, चाहे कुछ भी कर लो। इस तरह से इस देश में धज्जियां उड़ाई जा रही हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, किन दलों के द्वारा, जो खुद ये कहते थे कि हम कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करने के लिए आई हैं। बीजेपी संविधान की धज्जियां उड़ा रही है, हम बीजेपी से कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने आए हैं, हम लोकतंत्र को बचाने आए हैं, हम सेकुलरिज्म को बचाने आए हैं। सेकुलरिज्म आप देख लीजिए, जो दरगाह अभी बनी है 100-200 साल पहले, उसके लिए सब प्राण बहा रहे हैं, लेकिन हिंदुओं से कोई मतलब नहीं है। आप देखना चाहें फोटो तो फोटो देख लीजिए। ये सभी दल एक साथ मिलकर के पूरा एक लेटर लिख करके देकर के आए ओम बिरला जी को। और जितने भी एमपीज हैं जो साइन किए हैं, इनमें सबसे ज्यादा एमपीज हैं कांग्रेस के, जिन्होंने इंपीचमेंट के लिए साइन किया है। दूसरे नंबर पर हैं डीएमके के, वही तमिलनाडु की जो सरकार है, और तीसरे नंबर पर हैं समाजवादी पार्टी के। मेरे को तो समझ में ये नहीं आ रहा कि समाजवादी पार्टी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी क्यों मार रही है। हिंदुओं के वोट की कोई वैल्यू नहीं है इनकी नजर में। पता है हिंदू तो देंगे ही वोट, कहां जा रहे हैं, हमने जातियों में तोड़ रखा, कोई ना कोई जाति तो हमसे बंधी रहेगी, बाकी मुसलमानों को खुश करो कैसे भी करके। अच्छा, इस चीज का विरोध किया जो पूर्व जज हैं उन लोगों ने। 56 एक्स जजेस स्लैम अपोजिशन मूव टू इम्पीच जस्टिस स्वामीनाथन। पूर्व जजों ने इस चीज का विरोध किया कि ये अपोजिशन क्या कर रही है, लेकिन अपोजिशन को कोई मतलब नहीं है। ये चल रहा है हमारे देश में। अब बताइए कहां गया कॉन्स्टिट्यूशन, कहां गया सेकुलरिज्म, कहां गई डेमोक्रेसी। उन्हीं जज साहब को हटा दो जो इस तरह का फैसला दे रहे हैं, कोई क्या कर लेगा। और अगर बीजेपी इसका 10% भी कर देती ना, तो पूरी दुनिया में हंगामा हो जाता। इस तरह से नैरेटिव चलते हैं। अब मैं आपको एक एक करके ये बताता हूं कि ये लोग करना क्या चाह रहे हैं। ये जितने भी विपक्ष वाले और विशेष तौर से ये डीएमके वाले, तमिलनाडु वाले। देखो साहब, ऐसा है कि तमिलनाडु में जो डीएमके सरकार है, द्रविड़ मुन्नेत्र कंगम, ये लगातार हिंदुओं को टारगेट करती आई है, सनातन को टारगेट करती आई है। इन्होंने इरेडिकेट सनातन कॉन्क्लेव कराई थी 2023 में, ठीक है, सनातन हटा दो ऐसी कॉन्क्लेव। उसके साथ ही इनका लड़का जो वहां पर सीएम है एमके स्टालिन, उनका लड़का उदयनिधि स्टालिन समय समय पर बयान देता आया है कि सनातन तो एक मलेरिया डेंगू की तरह बीमारी है, इसे हटा देना चाहिए, कोड़ की तरह है। ये खुलेआम ये बयान दिया जाता है साहब, किसी और धर्म के बारे में कोई बोल के दिखा दे। साथ ही इन्हीं के डीएमके के ए राजा कहते हैं सनातन धर्म इज लाइक सोशल डिसग्रेस लाइक HIV एंड लेप्रोसी। सनातन धर्म HIV और लेप्रोसी की तरह है, क्योंकि इन्हें पता है हिंदू कुछ नहीं करेगा। ये चल रहा है देश में। और देखिए, अब मैं आपको, अच्छा थोड़ा सा आगे बढ़ूं, मैं आपको एक चीज और याद दिला देना चाहता हूं। आपको याद होगा पूरे साल भर की करंट अफेयर की एक किताब मैंने तैयार करी है, जो आपको दिशा पब्लिकेशन की वेबसाइट पर ही मिल जाएगी, जहां पर सबसे ज़्यादा डिस्काउंट दिया जा रहा है, 30% डिस्काउंट। इसमें आपको पूरे साल भर के सारे फैक्ट, सारे करंट अफेयर मिल जाएंगे और
जीएस का भी क्रक्स मिल जाएगा, जिसमें पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, इन सभी की समरी दी हुई है, जिससे कि आप आसानी से रिवाइज कर सकते हैं। इसको आप आज ही दिशा पब्लिकेशन के लिंक पर जाकर के प्राप्त कर सकते हैं। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, कमेंट बॉक्स में पिन किया है। इस तरह की एक छोटी किताब है, एकदम बढ़िया किताब है। इसे आप कभी भी कहीं भी कैरी कर सकते हैं और सभी तरह से आपको ये बिल्कुल आसानी से सारे फैक्ट याद करा देती है। चाहे किसी भी तरह की कोई घटना रही हो, इंटरनेशनल हो, नेशनल हो, इकोनॉमिक्स या किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित हो, आपको बड़ी आसानी से ये पूरा तैयारी करा देती है। ठीक है जी। थोड़ा बहुत अगर मैं आपको क्रक्स दिखाना चाहूँ, आपको इंडेक्स दिखाना चाहूँ, तो इस तरह से इंडेक्स है। नेशनल इवेंट, इंटरनेशनल इवेंट, ठीक है, माइंड मैप भी है, कॉज एंड इफेक्ट भी है, ठीक है, साइंस एंड टेक से संबंधित चीज़ें भी सब इंक्लूड करी गई हैं। कुछ इंडिया का स्पोर्ट्स में, स्पेस में और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में क्या रोल रहा है, वो सारा कुछ कवर किया गया है। ठीक है, एग्रीकल्चर कवर किया गया है, स्टेट वाइज चीज़ें भी दी गई हैं। ठीक है जी। और आर्काइव्स भी आपको 50 साल 100 साल पहले क्या क्या हुआ वो सब दिया है। प्लेसेस कौन कौन सी न्यूज़ में रही हैं वो दिया गया है, और अलग अलग विषयों की कौन कौन सी चीज़ें न्यूज़ में रही हैं वो सब दिया है। आपको सब कुछ एक ही किताब में मिल जाएगा और मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ मिल जाएगा। तो लिंक पर जाकर के आप ले सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। अब मैं आता हूं कि ये लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं। आप एक चीज पर गौर करना, मैंने आपसे कहा था कि स्वामीनाथन जज साहब के खिलाफ तो ये लोग इंपीचमेंट लेकर के आ रहे हैं, फिर बाद में जब 2 जजेस की बेंच पर सेम फैसला गया, उन्होंने भी सेम फैसला सुनाया, तब उनके लिए इंपीचमेंट नहीं आ रहा। ऐसा क्यों? कारण है कि ये ब्राह्मण है जी। तमिलनाडु में ब्राह्मणों का विरोध किया जाता है बड़े स्तर पर, और केवल पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं। तमिलनाडु की पॉलिटिक्स डीएमके 2 ही चीज़ों के बेसिस पर चलाती है, एक ब्राह्मण का विरोध, दूसरा हिंदी का विरोध। समझ रहे हैं आप? धीरे धीरे तमिलनाडु की पॉलिटिक्स को ऐसा कर दिया गया है कि हिंदी लगभग खत्म कर दो, ब्राह्मण लगभग खत्म कर दो और राज करो आसानी से। डीएमके चलती ही इस फिलॉसफी पे है। जैसे आपको पता है यूपी में जातिवाद या किसी और तरीके का समीकरण चलता है, बिहार में दूसरा समीकरण चलता है, तमिलनाडु में यह समीकरण चलता है डीएमके के द्वारा। अब डीएमके का क्या सीन है वो भी मैं आपको बता देता हूं, एक सेकेंड। देखो 1917 में कास्टिज्म के विरोध में एक पार्टी बनी थी, जस्टिस पार्टी। ठीक है, चलती रही। इसी जस्टिस पार्टी में से 1944 में एक पार्टी बनती है द्रविड़ार कंगम पार्टी, जिसे पेरियार ने बनाया था, और इस पार्टी का उद्देश्य था, यह जो मेन मोटो था वो था ब्राह्मणवाद के खिलाफ नीति को अपनाना। फिर पेरियार के बाद इसी में से कई सारी पार्टीज निकल के और आई थी, जिनमें से एक मेजर पार्टी निकल के आई 1949 में, डीएमके, द्रविड़ मुन्नेत्र कंगम, जिसे सीएन अन्नादुरई ने तैयार किया था। अब 1950 के बाद मान लीजिए 1950 से एक नई पॉलिटिक्स और स्टार्ट हो गई। ब्राह्मणवाद के खिलाफ तो चली रही थी, चला ही रहे थे, इससे पहले भी चल रही थी, ब्राह्मणवाद के खिलाफ तो चली रही थी तमिलनाडु में। इसके साथ साथ अब एक नई चलाई जाने लगी हिंदी के भी खिलाफ। तो डीएमके का जो मेन मुद्दा था वो था एंटी हिंदी और एंटी ब्राह्मण। ये 2 कॉन्सेप्ट लेकर के ये आगे बढ़े हैं, और 1950 से 1970-80 तक बताया जाता है, कहीं कोई ऑफिशियल आंकड़ा नहीं है, लेकिन तमिलनाडु से लगभग 50 से 60% ब्राह्मण बाहर हो लिए, क्योंकि उनके साथ किसी न किसी तरह से कोई ना कोई दिक्कत आ रही थी। 50 से 60% तक। और हिंदी किस तरह से धीरे धीरे खत्म की जाने लगी, हम सब देख रहे हैं, और अभी भी देखना, रुपये का सिंबल तक नहीं चलने दिया जा रहा है। फिर इन्हीं में से आगे जाकर के और पार्टीज निकली, एआईएडीएमके, जो अभी तमिलनाडु में 2 मेन पार्टी है, वो एक ये है और एक ये है। इस पार्टी का कॉन्सेप्ट ये था कि हमें गरीबी के खिलाफ लड़ना है, शिक्षा पहुंचानी है, ये वैसे कॉन्सेप्ट लेकर के चले जो सोशल जस्टिस के कॉन्सेप्ट होते हैं। तो ये हिंदी और ब्राह्मणवाद को ज़्यादा उसमें ले नहीं रहे थे, कॉन्सेप्ट में ले नहीं रहे थे। इनका मेन कॉन्सेप्ट यही था कि हमें गरीबी, शिक्षा, बच्चों को मिड डे मील, इस तरह की चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ रहे थे। और आपको याद होगा इन्हीं की पार्टी की थी जयललिता अम्मा। उन्होंने बच्चों के लिए बहुत कुछ किया, 1 रुपये में कैंटीन चलाई, शिक्षा के लिए काम किया। तो ये पार्टी उस हिसाब से लोगों के बीच में ज़्यादा लोकप्रिय हो गई। इस समय जो बीजेपी तमिलनाडु में चुनाव लड़ने जा रही है, वो इसी पार्टी के साथ, गठबंधन के साथ लड़ने जा रही है। तो लगातार ये जो डीएमके वाले जिस तरह से चीज़ें कर रहे हैं, आप देख रहे हो, कभी ब्राह्मणवाद का विरोध करना,
कभी जज साहब के खिलाफ इम्पीचमेंट लेकर के आना, कभी हिंदुओं को दिया न जलाने देना, कभी सनातन के बारे में उल्टे सीधे बयान देना, कभी हिंदी के सिंबल्स को वहाँ यूज़ ना होने देना, जहाँ जहाँ हिंदी लिखी है वहाँ काले पुतवा देना। तो सिर्फ और सिर्फ ये इसलिए किया जा रहा है ताकि अपने वोट बैंक को साधा जा सके। लेकिन इसके बारे में ज़्यादा कोई चर्चा नहीं कर रहा, क्योंकि बीजेपी शासित राज्य नहीं है ना। जो लोग ये कहते हैं कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है और दरार पैदा करती है, अब बताओ कौन कर रहा है? यहाँ तो इस हद तक चले गए कि इम्पीचमेंट करा रहे हैं। तो ये सब हमारे देश में चल रहा है, इस लेवल पर उतरे हुए हैं ये विपक्ष के नेता, और किस तरह से देखो कॉन्स्टिट्यूशन बचा रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बचा रहे हैं। अखिलेश यादव तो मुझे लगता है कि इन्होंने कसम खा ली है 2027 में सबसे बड़ी हार के लिए तैयार हो रहे हैं, और इनको मिलेगी भी। जिस हिसाब से उल्टे सीधे विषयों में जाकर के सम्मिलित हो जाते हैं, उससे इन्हीं का वोट बैंक इनसे छटक जाएगा। पता नहीं क्यों मुस्लिम वोट बैंक के लिए इतने परेशान हो रहे हैं ये लोग। खैर, ये पूरा क्रक्स था आज के वीडियो का। कुछ और अपडेट आती है तो मैं अगले वीडियो में लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।